करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स कल मैंने आपको बताया था शेयर्स बेचना है। शेयर्स बेचने के लिए जो आप सामने वाले से पैसा मांगते हैं वो अलग अलग स्टेजेस पे मांगते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज क्या होगा, अप्लाई करो यानी कि एप्लीकेशन, फिर होगा अलॉटमेंट, उसके बाद जितना भी पैसा बाकी वो 1 कॉल में, 2 कॉल में, 3 कॉल में, जितना कॉल कर सकते हैं उतने कॉल्स होंगे। आज के लेक्चर में हम नया पढ़ने वाले शेयर फोरफिटेड या रेशियो। ये शेयर फोरफीचर क्या होता है, रेशियो क्या होता है, ये हम आज के लेक्चर में क्लियर करें। ठीक है, एंट्रीज की तरफ जाएंगे तो पहला जो स्टेज है वो है एप्लीकेशन स्टेज यानी कि आरटी, उसके बाद टीआर टीआर टीआर, बराबर है। कल हमने इतना किया था और भी 3 एंट्रीज मैंने लिखा है, वो क्या है बाद में डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करता हूं। जब भी आप इश्यू ऑफ शेयर्स करोगे मित्रुल, सबसे पहला एंट्री है आरटी, उसके बाद टीआर 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 टीआर, समझ गया। जितने कॉल्स उतने टीआर आपको लिखने के। 1 कॉल है तो 1 बार टीआर, 2 कॉल है तो 2 बार टीआर, 3 कॉल है तो 3 बार टीआर, जितने कॉल्स उतने बार टीआर 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 आपको लिखते जाना है। क्लियर, वरना क्लियर है। जिधर भी आर लिखा है, आर मतलब रिसिप्ट, आर मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा। पैसा आएगा बोले तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, एक बार डेबिट किया। अब जिधर भी आर 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 लिखा है, मैंने देखो अभी तक क्वेश्चन भी स्टार्ट नहीं किया, कौन सा क्वेश्चन ये भी मेरे को नहीं मालूम है, बट एंट्रीज पहले लिख रहा हूं। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप क्वेश्चन तो रीड करोगे, उसके हिसाब से एंट्रीज करने वाले हो। मैं भी क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये इसको मार्क्स नहीं देने के, मुझे सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना है, इसलिए मैं एंट्रीज कैसे लिखना है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है मनीषा, तो जिधर भी आर है वहां पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, वापस से आर है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से रिसिप्ट है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से रिसिप्ट है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर। क्लियर, तो जिधर भी आर है वहां पे पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ये समझ में आया क्या? अब जिधर भी ट्रांसफर है उधर क्या ट्रांसफर करने का अपने को शेप, कैपिटल। क्या ट्रांसफर करना है, कैपिटल। क्या ट्रांसफर करना है, कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट में होगा क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होता है, तो ट्रांसफर करें तो जिधर भी टी है वहां पे मैं लिखूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे बात समझा क्या? सर इधर भी ट्रांसफर है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे ये समझा? यस सर। पक्का? सर इधर भी ट्रांसफर है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? सर फिर से ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे ये समझा क्या? एंट्री क्लियर हुआ? अब दो एंट्री का ग्रुप होता है, पहले दो फिर दो फिर दो फिर दो। तो पहला जो स्टेज है वो कौन सा है, एप्लीकेशन, फिर है सेकंड। ये क्या है बाद में देखेंगे, इतना तो आपको मालूम है ना। तो इधर डेबिट हो गया तो इसके क्रेडिट में टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अरे समझा क्या? इधर क्रेडिट हो गया तो इसके डेबिट में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अंडरस्टूड? यस सर। ट्रांसफर क्रेडिट हो गया, डेबिट बाकी है। ये कौन सा स्टेज है, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये कौन सा स्टेज है, अलॉटमेंट, डेबिट हो गया क्रेडिट में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अरे अंडरस्टूड? पक्का? ये कौन सा स्टेज है, फर्स्ट कॉल, क्रेडिट हो गया डेबिट में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ये कौन सा स्टेज है, फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये कौन सा है, सेकेंड कॉल, क्रेडिट हो गया डेबिट में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बराबर है? डेबिट हो गया तो क्रेडिट में हम लिखेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अरे समझा? देखो क्वेश्चन रीड भी नहीं किया मनोहर, मैंने क्या किया, सिंपल एंट्री सॉल्व कर दिया। आपको भी ये अप्रोच आना चाहिए। इश्यू ऑफ शेयर्स करना है तो एंट्रीज आपको आ जानी चाहिए। एक बार एंट्रीज आ गया उसके बाद आपको क्या करना है, एंट्रीज आने के बाद आपको क्वेश्चन रीड करना है, खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करना है। उसके लिए आपको ये वर्किंग प्रिपेयर करना है। ये वर्किंग डन, अमाउंट भरो, काम हो गया।
क्लियर? स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 342 पे सम नंबर 6, पेज नंबर 342 सम नंबर 6, पेज नंबर 342 सम नंबर 6। चलिए ठीक है, रोशनी बेटा ठीक है बोल, आज एब्सेंट है, बोल देता हूं मैंने तुझे याद किया अंकित। चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 342 सम नंबर 6। ध्यान देते, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। सुहास लिमिटेड issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share, payable rupees 3 on application, rupees 5 in premium on allotment, and balance in two calls of equal amount. Application were received for 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all the applicants. The excess money was adjusted toward allotment. Mrs. Shobha, who were allotted 200 shares, failed to pay FFC, first and final call. FFC का मतलब first and final call, first and final call, and her shares were forfeited after the final call. मतलब इस क्वेश्चन में शेयर फोरफीचर होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है और कैसे करना है। सबसे पहला, कंपनी का कैपेसिटी कितना है? 10,000 शेयर्स बेचने का कैपेसिटी है। सर कैसे मालूम पड़ा? पहले लाइन पे दिया है, शोभा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम में इशू किया है। 5 रुपए बोला ना, कितना बोला? 2 रुपया प्रीमियम में इशू किया है, मतलब हमें शेयर्स कितने में बेचना है? 12 रुपए। बराबर है। अब ये 12 रुपए कैसे आएगा? तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल, बराबर है। देखते ये 10 प्लस 2 यानी कि 12 रुपया कैसे मिलेगा। एप्लीकेशन भी कितना मिलने वाला देखो, एप्लीकेशन में मिलने वाला है 3 रुपया। अब ये 3 रुपया किस चीज का है? कैपिटल का है, प्रीमियम का है क्या? नहीं, मतलब 3 रुपया आ गया। अलॉटमेंट में कितना बोला है? 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का 2 रुपया अगर है और 5 रुपया अलॉटमेंट का है तो कैपिटल का कितना? 3। अरे समझा? फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, अब देखो आपके पास टोटल 10 रुपया मांगना था, 2 रुपया तो मिल गया, 10 में से 6 रुपया आ गया है, बचा कितना? 4 रुपया। अभी 4 रुपए का 2 इक्वल कॉल करना, इक्वल अमाउंट का। सर कैसे? क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, allotment and the balance in 2 calls of equal amount। 2 कॉल करना, इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट मतलब 2-2 रुपए का होगा। इधर प्रीमियम नहीं आने वाला है, मतलब 2 रुपए तो हो गए 12 रुपए, ये 10 और ये 2। कॉल यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। पक्का है साहिल? अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। मुझे 10,000 का कैपेसिटी है और एप्लीकेशन कितना आया है? 11,000 एप्लीकेशन आया है, तो मैं अलॉट कितना कर सकता हूँ? 10,000 ही कर सकता हूँ, क्योंकि कंपनी कैपेसिटी से ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो 1,000 एक्स्ट्रा बचा है, क्या करना है? तो उसने बोला है प्रो राटा करना है, तो 1,000 शेयर प्रो राटा। प्रो राटा मतलब एडवांस, प्रो राटा का मतलब क्या है? एडवांस है, मतलब 1,000 शेयर का पैसा एडवांस में लेके रखा है, आगे की कॉल में एडजस्ट करेंगे। आगे का कॉल मतलब एप्लीकेशन के बाद कौन सा स्टेज होता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ये पैसा को हम लोग एडजस्ट करेंगे। बात समझा क्या? पक्का समझा? चलिए यहाँ तक क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे बढ़ते ज्योति, उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है application were received for 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all the applicants. Excess application money was adjusted toward the allotment। बोल भी दिया भाई, excess money, जितना भी excess money है allotment में adjust करो। नहीं बोलता तो भी हम लोग यही काम करने वाले थे। आगे दिया है, शोभा करके कोई बंदी है जिसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब उसने 200 शेयर्स का कितना पैसा दिया था? एप्लीकेशन का पैसा दिया रहेगा, अलॉटमेंट का पैसा दिया रहेगा, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे। एफएफसी मतलब उसने एप्लीकेशन पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, और इसलिए कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट किया। फोरफिट किया मतलब कैंसिल किया। बात समझ में आया क्या? बस इतना ही दिया है और कुछ भी नहीं दिया है।
चलिए कैलकुलेट करते हैं। एप्लीकेशन कितना आया? 11,000। 11,000 पे एप्लीकेशन का कितना मिलेगा? 3 रुपया, मतलब पूरा 33,000 मिला। बट क्या पूरा 33 कैपिटल का है? नहीं, कैपिटल में तो सिर्फ 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 ही जाएगा। ये किधर जाएगा? कैपिटल में। तो बाकी 1,000 शेयर्स पे 3 रुपया यानी कि 3,000 जो मिला है, ये क्या है? प्रो राटा बोले तो अलॉटमेंट इन एडवांस। पहला वर्किंग समझ में आ गया? पहला वर्किंग समझा है। जो मुझे 33,000 रुपीज मिला है एप्लीकेशन का, उसमें 30,000 कैपिटल का है, 3,000 अलॉटमेंट इन एडवांस है। अंडरस्टूड? अलॉटमेंट पे जाते हैं। अलॉटमेंट में कितना अलॉट होगा? 10,000। अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगने का है? 5 रुपया, मतलब 50,000 मांगना है। अब ये 50,000 के अंदर दो चीज है, कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितना आएगा? तो प्रीमियम आएगा 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000। तो कैपिटल कितना? 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 30,000। तो क्या पूरा 30,000 मिलेगा? नहीं, अपने पास 3,000 एडवांस पड़ा है। एडवांस पड़ा है तो यहाँ पे लेस प्रो राटा एडवांस कितना? 3,000। तो बचा कितना? 27,000। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा? 27,000 प्लस 20,000, 47,000 मिलेगा। अरे समझा? क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। अच्छा रोशनी आजा इधर, आप ही का इंतजार था। क्लियर है यहाँ तक? 47। बढ़ेंगे फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे ध्यान देते, जरा यहाँ पे ध्यान दो। अलॉटमेंट में के बाद फर्स्ट कॉल कितना करेंगे? 10,000 शेयर्स पे कितना? 2 रुपया, मतलब 20,000। बट यहाँ पे क्या पता चला? जो शोभा है उसने 200 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है। मेरे पास कोई एडवांस है क्या? कुछ एडवांस है क्या? नहीं सर, एडवांस था वो तो एडजस्ट हो गया, मतलब देयर इज नो एडवांस। तो सीधा सीधा कैलकुलेट करूंगा। 200 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपया उसने नहीं दिया, जिसे हम कहते हैं कॉल इन अरियर। क्या कहते हैं? कॉल इन अरियर। मतलब 20 में 400 चला गया, 19,600 कैश मिलेगा इस स्टेज पे। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? आगे बढ़ते। अलॉटमेंट अंकित को नहीं समझा है, ओके, फिर से एक बार अलॉटमेंट एक्सप्लेन करता हूं, पहले एक कंप्लीट करने दो। फाइनल स्टेज पे आ गए। 10,000 शेयर्स पे कितना है? 2 रुपया, यानी कि 20,000। लेकिन शोभा ने इधर भी पैसा नहीं दिया है, इधर भी पैसा नहीं दिया है, तो लेस 200 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 400 नहीं दिया, तो हमको कितना मिला? 19,600 मिला कैश। अब आते हैं अलॉटमेंट, जिनको नहीं समझा फिर से एक बार। कंपनी का कैपेसिटी कितना है? मुझे एप्लीकेशन कितना आया? 1,000 एक्स्ट्रा आया। तो मैंने उनको क्या बोला? तुमने जो 1,000 का एक्स्ट्रा पैसा देके रखा है वो हम आगे की कॉल में एडजस्ट करेंगे, लेकिन 10,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं। तो 10,000 पे 50,000 मिलने वाला है, जिसमें से 20,000 प्रीमियम का है, तो प्रीमियम तो बाजू में कर दिया। बचा कितना? 30। तो भाई मैंने 30,000 मांगा लोगों से, भाई 30,000 रुपया दो। तो उसने बोला क्यों 30,000? हमारा एडवांस पड़ा है ना तुम्हारे पास। तो 30,000 में एडवांस कितना पड़ा है? 3,000। तो 30,000 में से 3,000 चला गया, तो बचा कितना? 27। तो सामने वाला कितना पैसा देगा इस स्टेज में? 27,000 देगा, प्लस प्रीमियम का तो फिक्स है, देना ही है। तो टोटल कितना पैसा देगा? 47,000 देगा, क्योंकि ये मेरे पास एडवांस पड़ा है। बात समझा? फर्स्ट कॉल करने गए तो 20,000 आना चाहिए, लेकिन शोभा जिसको 200 शेयर्स अलॉट किया था, कोई एडवांस वगैरह मेरे पास नहीं है, इसलिए डायरेक्टली कॉल इन अरियर में चला गया। समझा? इधर भी उसने पैसा नहीं दिया, इसलिए कॉल इन अरियर में चला। अंडरस्टूड? अभी फोरफिट करना है, लेकिन वो बाद में। इतना वर्किंग क्लियर है? श्रुति किधर नहीं समझा बोल? फर्स्ट कॉल में क्या नहीं समझा है? 10,000 शेयर्स है। 10,000 कहां से आएगा? कंपनी का कैपेसिटी है, क्योंकि मैंने बोला अलॉटमेंट से सब सेम हो जाता है। तो 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का कितना है? 2 रुपया। तो कितना पैसा आने वाला है? कोई कॉल इन अरियर नहीं होता, मतलब शोभा का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो मुझे 20,000 मिलता। लेकिन शोभा ने 200 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है। सर कैसे मालूम? क्वेश्चन में दिया ना, उसने 400 रुपया नहीं दिया, मतलब इस स्टेज में मुझे पैसा कितना मिला? 19,600 पैसे। तो 20 में से 400 निकाल दो, 19,600 मिला। क्लियर है? साइली इधर कितना है? सेम, उसने इधर भी 200 का पैसा नहीं दिया, मतलब 400 नहीं दिया, 19,600 दिया है। प्रोजेक्ट डन। सर सिर्फ एंट्री लिखने के बाद कितने मार्क्स मिलेंगे? कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा एंट्री लिखने के बाद, जब तक इसमें कोई अमाउंट नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अमाउंट भरने के लिए। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा?
एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा? तो एप्लीकेशन की एंट्री अपने पास की है 33,000 डेबिट 33,000 क्रेडिट। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट किया उतना एप्लीकेशन डेबिट कर दो। अब क्या ये एप्लीकेशन का पैसा पूरा कैपिटल का है? नहीं सर, कैपिटल का तो 30,000 है, तो कैपिटल में जाएगा 30,000। बाकी एडवांस है टू अलॉटमेंट एडवांस अकाउंट। कितना? समझा ये वर्किंग का इंपॉर्टेंस क्यों है? एक बार ये वर्किंग अच्छे से तो खाली भरना है आपको। पहला स्टेज क्लियर हुआ? दूसरे स्टेज पे जाएंगे अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलने वाला है? 50। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना होगा? 50। जितना अलॉटमेंट डेबिट करोगे पहले उतना अलॉटमेंट क्रेडिट करोगे। समझा आपको? अब ये जो अलॉटमेंट का 50,000 आपको मिलने वाला है पूरा कैपिटल का है क्या? कैपिटल का कितना है? 30,000। कैपिटल में ट्रांसफर होने वाला है 30,000। बाकी 20,000 किधर जाने वाला है? प्रीमियम में है नहीं। तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट कितना जाने वाला है? अब मैं आया पैसा मांगने के लिए रिसिप्ट, ये तो ट्रांसफर किया ना। अब रिसिप्ट कितना रिसिप्ट आना चाहिए? 50। बट 50,000 आया क्या? नहीं। कितना पैसा आया? 47। मतलब कैश ऑफ बैंक डेबिट कितना? 47। क्यों? क्योंकि 3,000 मेरे पास पहले से एडवांस है। ये था क्रेडिट, एडजस्ट करने के लिए डेबिट। अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना? 3,000। हो गया एडजस्टमेंट। समझा? पक्का समझा? फर्स्ट कॉल करेंगे। कितने का फर्स्ट कॉल होगा? 20,000 का अमाउंट भरेंगे। फर्स्ट कॉल 20,000 डेबिट, फर्स्ट कॉल 20,000 क्रेडिट। क्या ये 20,000 पूरा कैपिटल का है? हाँ सर, ये पूरा कैपिटल का है। क्या पूरा 20,000 मिला? नहीं, 19,600 मिला। तो बाकी 400 क्यों नहीं मिला? बिकॉज किसी ने पैसा नहीं दिया। इसे कहते हैं कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितना? 400। कळलं का? नेक्स्ट सेकंड कॉल, परत एकदा सेकंड कॉल। किती अमाउंट आहे? 20,000 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। क्या पूरा कैपिटल का है? हाँ सर, पूरा कैपिटल का है। क्लियर? क्या पूरा पैसा मिला? नहीं सर, पैसा में सिर्फ 19,600 ही मिला मेरे को। बराबर है कि नहीं? तो बाकी पैसा कहाँ चले जाएगा? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितना? 400। यहाँ तक बेसिक कल भी किया था आपने, खाली कल हमने कॉल इन अरियर नहीं किया था। बराबर है? बाकी प्रीमियम वगैरह कल भी किया था, एडवांस भी कल भी किया था। सर सेकेंड एंड थर्ड वर्किंग नोट कैन यू एक्सप्लेन इट? कंफ्यूजिंग। ठीक है, वापस से एक बार फोरफिट क्या होता है एक्सप्लेन करूंगा ना बेटा, रुक जाओ। सेकेंड और थर्ड वर्किंग वापस एक बार देखो। अलॉटमेंट में क्या बोला है? कितना अलॉट करना है? 10,000। 10,000 शेयर अलॉट करना है। और अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलने वाला है? 5, मतलब 50,000 आने वाला है। 50,000 में प्रीमियम का कितना आने वाला है? 2 रुपया। तो पहले प्रीमियम को अलग कर दो। 50 में से 20 अलग किया, बचा कितना? 30। तो कैपिटल का कितना है? 30। तो इस स्टेज में 30,000 कैपिटल का पैसा रिसिप्ट होना चाहिए, लेकिन 30,000 रिसिप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3,000 मेरे पास एडवांस पड़ा है। अगर ये एडवांस नहीं होता तो पूरा 30,000 कैपिटल में जाता और पूरा 30,000 मिलता। क्लियर है? तो इसके लिए मैंने 30,000 में से 3,000 निकाल दिया, बचा कितना? 27। तो रिसिप्ट कितना होगा? 27,000 कैपिटल का और 20,000 प्रीमियम का। टोटल पैसा होगा 47,000। थर्ड वर्किंग के अंदर क्या है भाई? 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 मिलना चाहिए, लेकिन शोभा ने 200 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया है मतलब 20,000 आने वाला था, उसमें से 400 नहीं आएगा। तो आएगा कितना? 19,600। उसने इधर भी पैसा नहीं दिया, इधर भी पैसा नहीं दिया। क्लियर है क्या? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अब क्या करेंगे? शेयर फोरफिट करेंगे। जरा ध्यान से सुनना, शेयर फोरफिट का मतलब क्या होता है? शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। आपने देखा होगा कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। देखो ट्रांसफर में कैपिटल क्रेडिट ही होता है। फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट,
कैंसिल करने के लिए डेबिट। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो शेयर फोर में यहां पे मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इतना समझा? शेयर फोरफीचर मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। अब जैसे ही इसको डेबिट किया, इससे ही बात करने का, जैसे ही इसको डेबिट किया इससे ही बात करने का। अरे कैपिटल तू तो क्रेडिट होता था, डेबिट में क्यों आया? बोला तुम लोग की वजह से। इसने क्या बोला? तुम लोग की वजह से। बोला क्यों? तुम लोग ने तो पैसा नहीं दिया। कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए मुझे डेबिट में आना पड़ा। बात समझा? वापस एक बार, शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो भाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। समझा क्या मित्रुल? अब इसको क्या पूछेगा? भाई साहब आप तो क्रेडिट में होते थे, डेबिट में क्यों आए? तो ये क्या बोलेगा? आप ही की वजह से। क्यों? क्योंकि आप लोग ने टू फर्स्ट कॉल इन अरियर किया, टू सेकेंड कॉल इन अरियर किया। अरे बात समझा क्या? हाँ या नहीं? तो ये एंट्री समझ गया? हो गया, एंट्री हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। जितना कॉल इन अरियर है उतना लिखने का। अलॉटमेंट में अरियर होगा, अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल में अरियर है, फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल में अरियर है, सेकंड कॉल। थर्ड कॉल में अरियर है। जितने भी अरियर्स है सब कैंसिल करना है। समझ में आ रहा है? अब शोभा जो है उसको कितने शेयर दिए थे? 200। तो कितने फोरफिट होंगे? 200 शेयर्स फोरफिट होंगे प्राजक्ता। और हमारे शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। प्रीमियम नहीं आएगा, खाली फेस वैल्यू आएगा। तो 200 इंटू 10 यानी कि कैपिटल कितने का कैंसिल होगा? क्योंकि हमने पूरा 10 रुपए का कॉल किया है, उसके बाद कैंसिल किया। हमने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, सेकेंड कॉल का पैसा मांगा और फिर कैपिटल कैंसिल किया है। इसका मतलब पूरा 10 रुपया कॉल करने के बाद उसने पैसा नहीं दिया तो हमने शेयर फोरफिट किया है। समझा? इसलिए यहाँ पे कितना आएगा? 10 रुपया। अंडरस्टूड? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 2000। अभी 2000 डेबिट क्यों? बिकॉज कॉल इन अरियर। कॉल कितना कॉल इन अरियर? पहले में 400, दूसरे में भी 400। अरे बात समझा? सर रूल कहता है जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए। 2000 डेबिट हुआ है, 800 ही क्रेडिट हुआ है। तो अभी अब कितना बच गया? कितना बच गया? कितना? 1200 बचा ना। अब वो 1200 किधर चले जाएगा? टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। कितना? 1200। डन विथ योर शेयर फोरफीचर एंट्री। फोरफीचर का एंट्री समझ में आएगा? पक्का समझा है? वापस एक बार, शेयर फोरफीचर मतलब कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर मतलब कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। क्यों डेबिट? कॉल इन अरियर। कितना कैपिटल कैंसिल करेंगे? जितना कैपिटल पे उसने पैसा नहीं दिया है। कितने शेयर थे? 200 शेयर थे। हमने पूरा कॉल किया? हाँ सर। पूरा कॉल मतलब पूरा 10 रुपया मांगा फिर कैंसिल किया है, इसलिए 200 इंटू 10। अगर तुमने बीच में ही कैंसिल किया, फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट में कैंसिल किया, तो अलॉटमेंट में आपने कितना पैसा मांग के रखा है? अलॉटमेंट में अब तक अगर मैंने 6 रुपया मांगा है तो कैपिटल कितने को कैंसिल करेंगे? 6 रुपए का। अगर मैं फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल करूंगा तो मैंने कितना पैसा मांगा है? 3, 3, 6 और 8। इधर कैपिटल का वैल्यू कितना आएगा? 8। फोरफिट कभी कर रहे वो इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल जितने कॉल के बाद आप फोरफिट करोगे कैपिटल में उतना ही कैंसिल होगा। बात समझा क्या? फिर से, कैपिटल कितना कैंसिल होगा? जितना कॉल किया है। पूरा कॉल किया है, पूरा पैसा। आधा कॉल किया है, आधा पैसे का कैपिटल कैंसिल होगा। अंडरस्टूड? पक्का? और कुछ है क्या इस सब में? खत्म। क्वेश्चन में इतना ही दिया था। री इशू ये सब कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए हम इसके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहे। इसके बाद के सब में आने वाला है। क्लियर है? पक्का? कंप्लीट करो, फोटो निकालो इसका। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको 2 कॉल आने के चांसेस कम है, क्योंकि शेयर फोरफीचर अगर डालना है तो 1 कॉल करेंगे, शेयर फोरफिट नहीं करना है तो 2 कॉल आ सकता है। लेकिन अगर शेयर फोरफीचर की एंट्री देना है तो कॉल में सिर्फ 1 ही कॉल देंगे वो लोग, 2 कॉल नहीं देंगे। जैसे ये वाला सम है, सुभाष कंपनी लिमिटेड इशूड
2000 equity shares of 100 each payable. बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबको वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, ओके फाइन. Subhas Company Limited issued 2000 equity shares of 100 each payable as 30 on application, 30 on allotment, rupees 40 on first and final call. All shares were subscribed and duly allotted. Company made all the calls. All cash were duly received except first and final call on 1000 equity shares. The shares were forfeited by the company and were reissued as a fully paid up for 75 per share. Show the journal entries in the books of Subhas Company Limited. और कुछ आंसर वगैरह दिया. चलिए ठीक है. कंपनी कितने शेयर्स बेचने निकाल रही है? 2000 शेयर्स बेचना है. बराबर है. कितने का शेयर है फेस वैल्यू? कितने में बेच रही है? 100 में बेच रही है. कोई प्रीमियम वगैरह है क्या? नहीं. अब ये 100 रुपए कैसे मांगने वाली है? तो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बराबर है. एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट में 30, इधर 40, हो गए 100 रुपए. बराबर है. ठीक है. अब देखते हैं कंपनी को एप्लीकेशन कितना है. सर कुछ बोला ही नहीं है. एप्लीकेशन में रिसीव खाली इतना ही बोला है, मतलब जितना कैपेसिटी है उतना ही मिला है. अलॉट भी उतना ही होगा. कोई प्रोरेटा नहीं है. समझ में आया? प्रोरेटा नहीं है तो टेंशन भी कम ही है. एप्लीकेशन पे आएंगे. 2000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपया मिलेगा. ये पूरा का पूरा किधर जाएगा? क्योंकि देयर इज नो प्रोरेटा, नो रिफंड, नथिंग. पूरा किधर जाएगा? कैपिटल में. अलॉटमेंट करेंगे. कितने का अलॉटमेंट होगा? अलॉटमेंट में कितना? 20. ये भी पूरा किधर जाएगा? कोई एडवांस वगैरह नहीं है, मतलब इतना ही है. फर्स्ट कॉल करेंगे. यही हमारा फाइनल कॉल भी है. 20,000 शेयर्स पे, सॉरी 2000 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपया मिलेगा. बट यहाँ पे पता चला एक बंदा है जिसको आपने कितने शेयर्स दिए हैं? 100 शेयर्स. उसने आपको लास्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है. मतलब 100 शेयर्स पे 40 रुपया, बोले तो 4,000 रुपया नहीं दिया. मतलब इस केस में मुझे पैसा कितना मिला? ये मुझे कैश मिला. और ये मेरे लिए क्या है? कॉल इन अर्लियर अकाउंट. अरे बात समझा? यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं है क्योंकि यही मेरा फाइनल कॉल भी है. उसके बाद मुझे शेयर फोरफिट करना है, वो बाद में देखेंगे. इतना कैलकुलेशन क्लियर है? अब आते हैं अमाउंट पे. एंट्रीज ऑलरेडी आपने सॉल्व करके रखा होगा. एप्लीकेशन कितने का है? 60,000. तो 60,000, 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट. SCRT का अकाउंट का क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा बेटा? उसके वेबसाइट पे मिलेगा. बट मैं प्रेफर करूंगा, वो क्वेश्चन बैंक यूजलेस है. कुछ मतलब नहीं वो क्वेश्चन बैंक को देख के उसमें पूरा टेक्स्ट बुक दिया है. इट्स योर विश, यू वांट यू कैन रेफर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉल अरियर क्या होता है? कॉल इन अरियर अभी पिछले समय बताया अंकित. वापस एक बार, कॉल इन अरियर मतलब शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, उसे आप कॉल इन अरियर कहते हो. फर्स्ट कॉल का पैसा दिया इसलिए कॉल. अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो हम लोग लिखेंगे अलॉटमेंट इन अरियर. एप्लीकेशन में कभी भी अरियर नहीं आएगा क्योंकि अप्लाई करते समय पैसा तो देना ही पड़ेगा. तो इधर अरियर नहीं आएगा. लेकिन अलॉटमेंट में अरियर आ सकता है. अरियर मतलब बाकी है, नहीं मिला है. कॉल इन अरियर क्यों लिखते हैं? बिकॉज की फर्स्ट कॉल है तो कॉल बाकी है, तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे कॉल बाकी है. उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉल इन अरियर. समझाइए? चलिए ठीक है. आते हैं एप्लीकेशन की तरफ. वापस एक बार, क्या है एप्लीकेशन? कितने का है? 60,000. 60,000 जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन पहले डेबिट. क्या ये पूरा कैपिटल का है? हाँ सर पूरा कैपिटल का है, तो ये कैपिटल में चले जाएगा. अलॉटमेंट कितने का है? 60,000. 60,000 डेबिट, 60,000 पूरा कैपिटल का है. प्रीमियम होता तो प्रीमियम में जाता, इधर तो कुछ भी नहीं है. फर्स्ट कॉल, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे. पूरा पैसा मिला? हाँ सर. 60,000 डेबिट, अलॉटमेंट 60,000 क्रेडिट. क्लियर बंधन? फर्स्ट कॉल करेंगे. कितने का कॉल करेंगे? 80,000. तो पहले ट्रांसफर होगा 80,000. तो 80,000 डेबिट. जितना डेबिट उतना क्रेडिट कर दो. बराबर है? क्या पूरा कैपिटल का है? हाँ सर पूरा कैपिटल. बट क्या पूरा पैसा मिला? नहीं, पैसा सिर्फ 76,000 मिला. 4,000 क्या है? और अरियर अकाउंट कितना?
हो गया एंट्री। अब इसके बाद फोरफीट करना है, क्योंकि खत्म हो गया, इसके बाद कोई एंट्री आने वाला नहीं, तो फोरफीट। फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। यहाँ पे डेबिट में लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इससे बात करेंगे, भाई साहब आप तो क्रेडिट में थे, डेबिट में क्यों आए? बिकॉज टू कॉल इन अरियर। कितनी बार? एक ही बार। समझ में आया क्या? कितना कॉल इन अरियर है? 4। अब कैपिटल की बात करेंगे तो शेयर फोरफीचर में कितना कैपिटल कैंसिल होगा बताओ जरा। तो 400 शेयर, सॉरी 100 शेयर्स पे पैसा उसने नहीं दिया। क्या मैंने पूरा कॉल किया था? हाँ सर, पूरा 100 रुपया कॉल किया था। तो 100 इंटू 100 कितना होगा? तो कैपिटल कितने का कैंसिल होगा? 10,000। तो कैपिटल कैंसिल होगा 10,000। 10,000 में से कितना पैसा नहीं दिया? 4,000 नहीं दिया, बाकी तो उसने पैसा दिया रहेगा। तो जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? शेयर फोरफीटेड अकाउंट। कितना? अब ये मेरे लिए कहीं ना इनकम भी है। तो बोलेंगे सर ऐसा कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्वाति ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसने अप्लाई किया रहेगा तो उसने पैसा 30 रुपया दिया रहेगा। तो 100 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, तो 100 पे उसने 30 रुपए यानी कि 3,000 दिया ना। अलॉटमेंट में भी उसने पैसा दिया, 100 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 3,000 दिया। उसने कौन सा पैसा नहीं दिया? 100 शेयर्स पे 40 यानी कि 4,000 नहीं दिया। बट ये पैसा और ये पैसा तो मेरे पास ही है। कितना पैसा मेरे पास है? मैं थोड़ी सी रिफंड करने वाला हूँ, नहीं। अगर आप शेयर्स का पैसा नहीं देते हो, कॉल्स इन अरियर करते हो, तो पैसा आपको कभी रिफंड नहीं मिलता है। वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। क्रेडिट में चले जाता है इनकम, शेयर फोरफीटेड में। कितना? 6,000। बात समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो ये शेयर फोरफीट हो गया। इस क्वेश्चन में बेटा 4,000 कहाँ से आया? अभी तो बताया मैंने, इधर लिखा भी है 100 इंटू 44,000। 100 कहाँ से आया? क्वेश्चन पढ़ो जरा, देखो वहां पे दिया है all the shares were subscribed and duly allotted. Company made all the calls. All cash was duly received except first and final call on 100 equity shares. 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। कितना पैसा नहीं मिला? फाइनल कॉल पे 40 रुपए यानी कि 4,000 रुपए नहीं मिला। तो 80 मिलने वाला था, 4 नहीं मिला, तो 76 ही मिला आपको। और यही शेयर हमने क्या किया है रोशनी? कैंसिल किया है। क्लियर है क्या? आपने नरेशन क्यों नहीं लिखा है बेटा? नरेशन मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, और फिर से सेम डाउट कर रहे हो। आपको जो सॉल्यूशन भेजूंगा उसमें नरेशन होगा। कैसे लिखना नरेशन कल भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? सेम डाउट बार बार रिपीट मत करना। आगे बढ़ते, शेयर फोरफीट करेंगे। 100 इंटू 100 कितना? 10,000। तो यहाँ पे आ जाएंगे, 10,000 कैंसिल किया। क्यों? उसने 4,000 नहीं दिया, तो बाकी 6,000 मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। इतना समझा? अब मैंने क्या किया मालूम है? आगे क्वेश्चन में देखो दिया है, these shares were forfeited by the company and were reissued. इसने पैसा नहीं दिया, तो ये 100 शेयर्स मैंने क्या किया? वापस मार्केट में बेचा, रीइश्यू किया। रीइश्यू किया मतलब पैसा मांगा। लेकिन अब मैंने 100 रुपया नहीं मांगा, मैंने कितना मांगा? देखो वहां पे 75 रुपीज। मतलब भाई शेयर्स बिक रहा है, 100 शेयर्स बिक रहा है 75 रुपीज में। अब शेयर्स बेचूंगा तो पैसा आएगा, और क्या जाएगा? शेयर जाएगा। तो रीइश्यू में क्या होगा? पैसा आएगा, कैश ऑन बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा? शेयर। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे समझा? कितने का कैपिटल जाएगा? 10,000 का, क्योंकि 100 पे 100 के हिसाब से 10,000 का कैपिटल जाएगा। लेकिन पैसा कितना आ रहा है देखो जरा, 100 शेयर्स पे सिर्फ 75 आ रहा है, मतलब 7,500 आ रहा है। 10,000 का सामान 7.5 में बेच रहे तो आपको नुकसान है ना? कितने का नुकसान है? 2,500 का। तो जो भी नुकसान है वो हम एक अकाउंट मेंटेन किया है, शेयर फोरफीटर, उसी से एडजस्ट करेंगे। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट। कितना? 2,500। ये समझा? पक्का समझा? 100% समझा है? अब क्या करेंगे? मुझे फायदा हुआ था 6,000 का, उसमें से मैंने 2,500 लॉस खत्म किया। अभी भी मेरे पास फायदा है, कितने का? तो 6,000 माइनस यूज कितना किया? 2,500, बचा कितना? 3,500। तो ये मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। पहले प्रॉफिट कितना था? 6,000। अगर रीइश्यू नहीं करता तो पूरा 6,000 प्रॉफिट रहता, लेकिन रीइश्यू किया है तो उसमें जो भी लॉस है इसमें से
माइनस कर लो तो 6000 में से लॉस कितना हुआ 2500, तो प्रॉफिट कितना बचा 3500, उसे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। किधर ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। अब प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है? 3500। और ये प्रॉफिट कहाँ से आया? शेयर फोर फीचर में से। यहाँ पे डेबिट में आएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, कितना 3500। दिस इज योर कंप्लीट सम। ये कंप्लीट सम है इशू ऑफ शेयर्स का। एक्चुअली ये टॉपिक नॉर्मल अगर बात करूं तो 14 स्टैंडर्ड को है, बट आपके सिलेबस में आ गया है, तो आपके सिलेबस में ऐसे लेवल के सम्स जो आते हैं वो इतना डिफिकल्ट लेवल पे आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में इशू ऑफ शेयर्स आप पास्ट पेपर चेक करना, पास्ट पेपर के जितने भी सम्स है वो सम्स आप सॉल्व करोगे तो आपको समझेगा दिस लेवल इज वेरी डिफिकल्ट। आपको इतना डिफिकल्ट लेवल के सम्स नहीं आएंगे, बट फिर भी हमने प्रैक्टिस के लिए सारे सम्स को प्रैक्टिस कर लिया है। वापस 10,000 शेयर कैपिटल किया, कैंसिल किया, जिसमें 6,000 का प्रॉफिट हुआ। इसे री इशू किया तो अपने को नुकसान हुआ, और जो नुकसान होने के बाद पैसा बच गया वो किधर ट्रांसफर किया? कैपिटल रिजर्व के अंदर। का नरेशन, सेकंड लास्ट का नरेशन और री इशू का नरेशन देने वाला जरा ध्यान से सुनो। पहले यहाँ पे हमने क्या किया है? शेयर फोरफिट किया है, बीइंग शेयर फोरफिटेड, और अगर डिटेल में लिखना है तो बीइंग शेयर फोरफिटेड ऑन कॉज इन अरियर। इधर नरेशन क्या आएगा? बीइंग शेयर फोरफिटेड, खत्म। लेकिन और डिटेल में लिखना है तो बीइंग शेयर फोरफिटेड ड्यू टू कॉज इन अरियर। समझा? बीइंग शेयर रीइश्यूड आफ्टर फोरफीचर, बीइंग शेयर रीइश्यूड आफ्टर फोरफीचर, समझ में आया? और बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, समझ में आया? पक्का समझा है? 100% पक्का। चलिए बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, खाली एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, जरा ध्यान से। इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसमें ये लास्ट के 3 ही कैलकुलेशंस आने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिख रहा है ना, पास जर्नल एंट्री फॉर फोरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको शेयर फोरफिट करना है और रीइश्यू करना है, फोरफिट करना है, रीइश्यू करना है, फोरफिट करना है, रीइश्यू करना है, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये 3 ही एंट्री है बेसिक हमें एक्सप्लेनेशन के लिए। जिसमें पहला क्या है देखो जरा, आशा लिमिटेड फोरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स of ₹20 each fully called up for non-payment of first call of ₹3 per share and final call of ₹5 per share. 80 shares of this were reissued at 15 per share fully paid up. बस इतना ही दिया है, जरा समझना ये सम्स कैसे। ये तो हो गया मेरे हिसाब से, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फोटो ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पहला दिया है, आशा लिमिटेड फोरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स of 20 each fully called up for non-payment of first call and final call of ₹5 per share. 80 shares of this were reissued at 15 per share. आशा लिमिटेड जो है इसने कितने शेयर्स फोरफिट किए? 100 शेयर्स। एक का वैल्यू कितना है? 20 रुपया। मतलब टोटल 2000 का कैपिटल कैंसिल होगा, तो यहाँ पे शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट कितना होगा? 2000। समझा? ये डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज कॉज इन अरियर हुआ। कौन सा कॉज इन अरियर हुआ? फर्स्ट कॉल, सेकंड या फाइनल। मतलब 100 शेयर्स पे उस बंदे ने कितना पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, मतलब 300 रुपया नहीं दिया। 100 पे 5 रुपए के हिसाब से 500 नहीं दिया, मतलब टोटल उसने इतना पैसा नहीं दिया। तो 2000 में से 800 गया तो 1200 कहाँ चले जाएगा? शेयर फोरफिटेड। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, फर्स्ट कॉल सॉरी कॉज इन अरियर 300, कॉज इन अरियर 500, शेयर फोरफिचर 1200। एंट्री क्लियर? अब इसके बाद रीइश्यू करते हैं। लेकिन रीइश्यू में हमने कितना रीइश्यू किया? देखो सिर्फ 80 शेयर्स। कितना रीइश्यू किया है? 80 शेयर्स। कितने में रीइश्यू किया है? 15 में, मतलब 15 रुपया आने वाला है। 80 इंटू 15 करो, कितना आ रहा है? 80 इंटू 15 40 और 1200, देखो 1200 रुपया आएगा, बराबर है? हाँ 800 400 1200 होता है ना। तो हमने कितने में इशू किया? 1200। लेकिन अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो 80 इंटू मेरे कैपिटल का वैल्यू कितना है? 20 रुपया, मतलब 1600 का सामान है, 1200 में इशू किया तो मुझे इधर भी लॉस हुआ। कितने का? समझा? अब वो पूछ
पूछना 20 कैसे आया, तो कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 20, तो कैपिटल में कितना जाएगा 20। तो यहाँ पे जैसे मैं री इशू करूंगा तो कैपिटल में 20 रुपए के हिसाब से कितना जाएगा 1600, बट पैसा कितना आया 1200, तो लॉस कितने का होएगा 400। बात समझा? अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल रिजर्व। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मिलेगा। ऐसे टाइप का सम कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको सिर्फ और ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछेगा फाइंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो अभी हमको कैसे फाइंड करना, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ था, बट ये कितने शेयर का था 100 शेयर्स का, तो अगर 100 शेयर्स पे 1200 का प्रॉफिट है, मैंने रीइशू कितना किया है 80 शेयर्स का प्रॉफिट कितना, मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 80 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 100, समझाइए 0 8 2 16 8 1 960 रुपए मेरा क्या है इसका प्रॉफिट। 960 में से मुझे लॉस कितने का हुआ 400, तो इसमें अगर 400 माइनस करता हूं तो ट्रांसफर कितना करूंगा कैपिटल रिजर्व में। समझा क्या किया मैंने? सर आप डायरेक्ट तो कर सकते थे, 400 है 1200 है 800 रुपया लिख दो, मैंने कहा नहीं लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये 100 शेयर का प्रॉफिट है और ये 80 शेयर का लॉस है, तो मुझे प्रॉफिट 80 शेयर्स के लिए फाइंड करना है और फिर उसको लॉस को रेक्टिफाई करना। मैंने 80 शेयर्स का प्रॉफिट निकाला, कितना है 960, उसमें से लॉस 80 शेयर्स पे कितना हुआ 400, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 560, 800 रुपया नहीं। क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है, वेरी गुड। आई होप इतना आप सब कर सकते हो, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कुछ नया पॉइंट करेंगे, हो सकता है इशू ऑफ शेयर्स कंटिन्यू करेंगे, डिस्काउंट वाले सब, या तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।